शपथ ग्रहण के अगले दिन 7 मिनट से भी कम समय की पहली कैबिनेट मीटिंग, उसमें भी 22 सेकंड की तस्वीरों में योगी सरकार पार्ट 2 की वो कहानी जिसकी वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन संदेश बहुत बड़ा और साफ है। संकेतों की सियासत में बड़े बड़े संदेश छिपे होते हैं और जब बात सीएम योगी के अंदाज की हो तो उनके हर इशारे के मायने बहुत अहम हो जाते हैं। मीटिंग के लिए मुख्यमंत्री योगी आए, उनकी कुर्सी तय थी, लिहाजा वो सरकार के मुखिया के लिए केंद्रित और निर्धारित की गई कुर्सी पर बैठ गए। उनके बाएं हाथ की ओर डिप्टी सीएम केशव मौर्य अपनी कुर्सी के पास खड़े थे। उनकी जगह पिछली सरकार और फिलहाल इस बार भी तय है, इसलिए वो भी बेतकल्लुफ नजर आए। लेकिन असली कहानी योगी के दाहिने हाथ और उनकी पीठ के पीछे चल रही थी। उनकी दाईं ओर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री की शपथ ले चुके स्वतंत्र देव सिंह थे। स्वतंत्र देव इस तस्वीर में उस जगह खड़े हैं जो कुर्सी प्रोटोकॉल के लिहाज से डिप्टी सीएम के लिए निर्धारित होती है, लेकिन स्वतंत्र देव बिना किसी लाग लपेट के मुख्यमंत्री योगी के ठीक दाहिने ओर रखी हुई कुर्सी पर बैठने लगे। तभी योगी के पीछे खड़े डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उनकी ओर देखा। स्वतंत्र देव ने भी देख लिया कि वो शायद अपने बैठने की जगह को लेकर असमंजस में है। स्वतंत्र देव ने धीरे से कुछ कहा और ब्रजेश पाठक उस ओर बढ़ गए जहां केशव प्रसाद मौर्य अपनी कुर्सी के आगे खड़े थे। डिप्टी सीएम पाठक ने कुर्सी संभालने से ठीक पहले केशव मौर्य के कान में कुछ कहा। केशव मुस्कुरा दिए, दोनों बैठ गए। ये सब योगी के बाएं हाथ की ओर चल रहा था, जिस पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जबकि इसी दौरान उन्होंने अपने दाहिने हाथ की ओर बैठे स्वतंत्र देव सिंह से धीरे से कुछ कहा। उनकी बात सुनने के बाद स्वतंत्र देव योगी के थोड़ा और टेबल पर रखे माइक के सामने आ गए। स्वतंत्र देव सिंह और योगी दोनों कंफर्टेबल नजर आ रहे थे, लेकिन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की निगाहें उस छोटी सी मीटिंग के दौरान योगी के बराबर में बैठे स्वतंत्र देव सिंह की ओर लगी रही। इस पूरे माहौल में ना तो उन्हें कुछ कहना था और ना ही उन्होंने कुछ कहा, लेकिन इस तस्वीर ने सारी कहानी खुद कह डाली। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक केशव मौर्य के बराबर में बैठे थे, लेकिन नजरें योगी और शायद उनके बराबर में बैठे स्वतंत्र देव सिंह की कुर्सी पर थी। हालांकि सरकार में राजनीतिक कद की बात करें तो प्रोटोकॉल के लिहाज से वो डिप्टी सीएम है, लेकिन मीटिंग में वो मुख्यमंत्री के ठीक बराबर में नहीं बैठ सके। मीटिंग का शुरुआती मंजर बताता है कि दो डिप्टी सीएम के लिहाज से दोनों लोग मुख्यमंत्री के दाहिने और बाएं ओर बैठते रहे हैं। अमूमन हर राज्य में ऐसा ही होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री सत्ता की धुरी होते हैं तो डिप्टी सीएम सरकार का उपकेंद्र माने जाते हैं।